अपने अमृत भारत स्टेशनों, वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली हाई स्पीड ट्रेनों, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पश्चिम रेलवे अमृत काल में भारतीय रेल के विकसित भारत और विकसित रेल के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। जनवरी 2024 में पश्चिम रेलवे मुख्यालय भवन ने अपनी स्थापना के बेमिसाल 125 वर्ष पूर्ण किए। इस महत्वपूर्ण पल को यादगार बनाने के लिए लाइट एंड साउंड शो, प्रदर्शनी, हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक संध्या जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं पश्चिम रेलवे ने गांधीनगर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भारतीय रेल की विकास यात्रा को अयोध्या थीम पर आधारित कर पेवेलियन के जरिए लोगों तक पहुंचाया। के वित्तीय वर्ष में पश्चिम रेलवे द्वारा कई नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। माल लदान के क्षेत्र में हमने लगभग 105 मिलियन टन की लोडिंग की, तो वहीं भारतीय रेल की ओवरऑल लोडिंग में पश्चिम रेलवे कंटेनर, फर्टिलाइजर, मिनरल ऑयल के क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा। हमने वित्तीय वर्ष में 23,770 करोड़ रुपए से अधिक का सकल राजस्व अर्जित किया है, जिसमें 7,275 करोड़ रुपए का ओरिजिनेटिंग पैसेंजर रेवेन्यू शामिल है। टिकट चेकिंग में हमने 173 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित करके अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। भारतीय रेल में गैर किराया राजस्व के मामले में पश्चिम रेलवे दूसरे स्थान पर है। रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने तथा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के क्रम में हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 276 किलोमीटर नई लाइनें, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का कार्य पूरा किया, जिसमें इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड का सफलतापूर्वक दोहरीकरण प्रमुख रहा। साथ ही विरोचन नगर, बेचराजी, वधारवा, सुरबारी, लिलिया मोटा, दहेज और वरनामा में पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 122 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा, जिसमें 8 मुंबई उपनगरीय स्टेशन भी शामिल हैं। ट्रेनों की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए 126 पुलों पर जियो सेल का उपयोग करके ब्रिज अप्रोच को मजबूत करने का कार्य किया गया। अहमदाबाद मुंबई के बीच 565 किलोमीटर डब्ल्यू बीम फेंसिंग लगाई गई। ये भारतीय रेलवे पर मवेशियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामलों को खत्म करने के लिए अपनी तरह का पहला मामला है। मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमने 316 आरकेएम के लक्ष्य के मुकाबले 383 आरकेएम के विद्युतीकरण कार्य को पूरा किया गया। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कारखाना श्रेणी में भावनगर परा कारखाने को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। पश्चिम रेलवे के किसी भी कारखाने को प्राप्त यह प्रथम पुरस्कार है। पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उच्चतम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर स्विच ओवर हासिल किया है। पश्चिम रेलवे के 21 स्टेशनों पर 1.115 मेगावाट सौर संयंत्र उपलब्ध कराए गए। दाहोद कारखाने में हाल ही में 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए आवधिक अनुरक्षण वर्कशॉप शुरू की गई। समय पालनता के क्षेत्र में भी हम सभी जोनों में अव्वल रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमने 508 स्पेशल ट्रेनों के 6,943 फेरे चलाए, जिसमें से होली स्पेशल ट्रेनों के 154 फेरे शामिल थे। वर्ष 2023-24 में हमने 4 नई वंदे भारत सहित 9 जोड़ी अन्य ट्रेनें यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की। 14 जोड़ी कन्वेंशनल रैक को LHB ट्रेनों में परिवर्तित कर अतिरिक्त 1005 सीटों की क्षमता में वृद्धि की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए वर्ष 2023-24 में 25 लिफ्ट और 9 एस्केलेटर चालू किए गए। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत 89 स्टेशनों पर OSOP आउटलेट स्थापित किए गए। मुंबई उपनगरीय खंड में हमारी AC लोकल ट्रेनों को यात्रियों का बेहद प्रतिसाद मिल रहा है। खार रोड और गोरेगांव स्टेशनों के बीच छठी लाइन का कार्य भी सफलतापूर्वक किया गया, जिससे लाइन क्षमता बढ़ी और अधिक ट्रेन सेवाओं का परिचालन करने में मदद मिली है। संरक्षा को और पुख्ता करते हुए पश्चिम रेलवे के 306 किलोमीटर रेलखंड पर कवच प्रणाली का लोको ट्रायल पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2023-24 में 31 FOB और 151 ROB या RUB का निर्माण किया गया। जन शिकायत निवारण के विभिन्न मोर्चों पर पश्चिम रेलवे ने CP ग्राम्स और रेल मदद हेल्पलाइन में जीरो बैलेंस उपलब्धि हासिल की।
जबकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा गुड्स एंड सर्विस में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मेरी सहेली इनिशिएटिव के अंतर्गत लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर कर रही महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत 3,713 यात्रियों के लगभग 8 करोड़ रुपए के खोए हुए सामान को उन्हें वापस लौटाया गया। मिशन नन्हे फरिश्ते के अंतर्गत बिछड़े हुए 770 बच्चों को उनके परिवारों से पुनः मिलाया गया। अपराधों की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद से 496 अपराधियों को पकड़ा गया। खेलकूद में हमारे खेल के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पश्चिम रेलवे की शान बढ़ाई। शीर्ष एथलीट सुश्री पारुल चौधरी ने 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। पश्चिम रेलवे द्वारा अपने सम्मानित यात्रियों को उन्नत यात्री सुविधाएं पहुंचाने और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश की प्रगति में योगदान का ये सफर जारी रहेगा।